जोन 3 के अंतर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कार्य को किया ध्वस्त की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, शनिवार शाम 6:30 बजे सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 3 के अंतर्गत चल रहे अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की है। देहरादून रोड पर स्थित गागलहेड़ी में 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्लॉट मार्किंग के कार्य को ध्वस्त किया गया है। उक्त कार्रवाई सार्थक शर्मा सहायक अभियंता, अम्बरीश कुमार सहायक अभियंता, शमीम अख्तर सहायक अभियंता, प्रदीप गोयल अवर अभियंता के सहयोग से संपन्न की गई है। पांवधोई नदी में गिरा बाइक सवार वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, राहगीरों ने निकाला बाहर। आपको बता दें, शनिवार शाम 6:30 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति पांवधोई नदी में गिर गया। पांवधोई नदी की दीवार टूटी होने के चलते व्यक्ति पांवधोई नदी में गिर गया। आसपास से जा रहे राहगीरों ने बाइक सवार व्यक्ति को एवं उसकी बाइक को पांवधोई नदी से बाहर निकाला, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति को हल्की फुल्की चोट आई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना था कि आए दिन यहां पर दीवार न होने के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन संज्ञान नहीं लेता। कलेक्ट्रेट सभागार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी ने की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कांवड़ यात्रा के पर कानून व्यवस्था, अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक शनिवार शाम 5:30 बजे की गई। मनीष बंसल ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करें। उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगर निगम, विद्युत विभाग एवं वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से कांवड़ मार्ग का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराएं। सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता से करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। नगर निगम एवं जिला पंचायत कांवड़ मार्ग पर पथ प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर संवेदीकरण करें और कांवड़ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाए। विद्युत विभाग ध्यान रखे कि कांवड़ मार्गों पर विद्युत तार यदि जर्जर है तो उन्हें बदला जाए या फिर सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए। इसके साथ ही रास्ते में पड़ने वाले ट्रांसफार्मरों की बैरिगेटिंग करना सुनिश्चित करें। विद्युत खंभों की मजबूती से प्लास्टिक टेपिंग की जाए। इसके साथ खंभों और पेड़ों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाई जाए। कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए यदि अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता हो तो उसको लगातार लगाकर कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। NHAI के साइट इंजीनियर को कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले NHAI पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य करवाएं। लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ पुनः एक बार रिव्यू बैठक की गई है और कांवड़ के जो हमारे सभी मुख्य रूट्स हैं उस पर प्रत्येक पर क्या क्या समस्याएं थी, ये पुलिस और हमारे मजिस्ट्रेट्स ने ज्वाइंट मीटिंग्स करके फ्लैट लॉ के साथ रिपोर्ट दी थी। उस पर आज डिटेल्ड कंप्लायंस रिपोर्ट सभी लाइन डिपार्टमेंट से मांगी गई है। लगभग काम सारे हो गए हैं और जो थोड़े बहुत 10% काम बचे हैं वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट कराने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें लगातार हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए और सभी रूट पर सारी व्यवस्थाएं चालू होती हैं। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापारी के साथ मारपीट के मामले में नगर निगम कार्यालय में सुनवाई के दौरान हुआ एकत्रित। आपको बता दें, आरोप था कि व्यापारी अशोक खुराना के साथ नगर निगम के प्रवर्तन दल के कर्मचारियों द्वारा पॉलिथीन जांच के समय दुर्व्यवहार, मारपीट की घटना की गई। उक्त मामले में शनिवार शाम 4:30 बजे नगर निगम कार्यालय में एक सुनवाई आयोजित हुई जिसमें व्यापारी के पक्ष को सुना गया। इस दौरान सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापारी को समर्थन करने के लिए नगर निगम कार्यालय में एकत्रित हुआ और अधिकारियों से मुलाकात की। जी, आज नगर निगम में क्या देखिए, हमारे व्यापारी को नगर निगम की जांच कमेटी द्वारा एक नोटिस भेजा गया था कि आप आकर के आज अपना पक्ष रखें। जो व्यापारी के साथ 2 दिन पहले घटना हुई थी और जिसके विरोध में हम लोगों ने धरना भी कोर्ट रोड पर दिया था, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी। आज उस व्यापारी को 3 बजे यहाँ बुलाया गया। ठीक 3 बजे हम लोग नगर निगम में आ गए। आज कोई प्रदर्शन नहीं, केवल व्यापारी का समर्थन है। व्यापारी का समर्थन तब भी था जब उसके साथ घटना हुई, व्यापारी का समर्थन तब भी है जब वो जांच में अंदर बैठा है। हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं और अनुशासन में रहते हुए आज अपनी बात यहाँ रखने हमारा व्यापारी आया है, केवल उसके समर्थन में कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत 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 परेशान था जब उसकी गिरेबान पकड़ ली, उस भामाशाह की गिरेबान पकड़ ली जो देश को चलाने का काम करता है, उस भामाशाह की गिरेबान पकड़ ली जो रोजगार देने का काम करता है, उस भामाशाह की
गिरेबान पकड़ ली जो समाज में सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग देता है, तो वो मानसिक रूप से परेशान था। आज हम उसके साथ आए हैं केवल इस भाव के साथ। क्या बातचीत? देखिए, अंदर जांच कमेटी उसका पक्ष जान रही है, हमें पूर्ण विश्वास है। जो चीज प्रत्यक्ष है, कोई पर्दा नहीं है, कैमरे ने रिकॉर्ड किया है किस तरह से उसके साथ बदतमीजी हुई है, किस तरह से सड़क पर फेंका गया है। मुझे तो लगता है कि जांच की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन चलिए एक नियम है। अगर फिर भी जांच में कुछ देखिए, मुझे नहीं उम्मीद कि जो कमेटी बनाई गई है वो कोई गलत निर्णय करेगी। निश्चित रूप से सच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। निश्चित रूप से व्यापारी के हित में निर्णय आएगा और दंडित जिन लोगों ने कार्रवाई गलत की है उनको दंडित करने का काम ये कमेटी करेगी। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हमारी मांग एक ही है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो एजेंसी है वो ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए और उन लोगों को तुरंत सहारनपुर से विदा कर देना चाहिए जहां से वो आए हैं। उनकी ऐसे बदतमीज लोगों की सहारनपुर को आवश्यकता नहीं है, सहारनपुर के शांतिप्रिय नागरिकों को आवश्यकता नहीं है। नेहरू मार्केट निकट कार्यालय में आईआईए की बैठक का हुआ आयोजन। 3 सदस्यों को किया गया मनोनीत। आपको बता दें, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के कार्यालय में चैप्टर चेयरमैन गौरव चोपड़ा की अध्यक्षता में शनिवार शाम 5 बजे बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी ने बताया, वर्ष 2025-26 के लिए सहारनपुर चैप्टर से 3 सदस्यों को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चैप्टर सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने मनोनीत पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। क्या प्राथमिकता रहेगी और कैसे आगे होगा? ये हमारा सिंगल पॉइंट फोकस हमेशा ये रहता है कि कैसे हम अपने बिजनेसेस और एमएसएमईज के हित में कार्य करें और उनकी ग्रोथ जो है निरंतर रहे। बहुत लंबे टाइम बाद मैं समझता हूँ ऐसी गवर्नमेंट है और उसका इनिशिएटिव ऐसा रहा है जो उद्यमी के हित में फेवरेबल है और ब्यूरोक्रेसी के लेवल्स पे हमें कभी कुछ इश्यूज आते हैं जो हम संपर्क और उनसे संवाद और समन्वय करके उनका निस्तारण करने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे नई टीम बनी है, क्या आगे प्रोजेक्ट रहेंगे, कैसे अच्छा आगे इसको बढ़ाया जाए? और देखिए, न्यू मेंबर्स जो हमारे हैं वो डिफरेंट फील्ड से हैं, सबके अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जिसका हमें, और अलग अलग लेवल्स पे वो आईआईए में ऑलरेडी काम भी कर चुके हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो उनका कोलैबोरेटिव एफर्ट करके हम लोग, कोशिश हमारी ये रहेगी कि किसी भी उद्यम की कोई भी जो प्रॉब्लम आए वो किसी भी लेवल पे उसका जैसे भी निस्तारण होता हो उसके करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जैसे आप छोटे उम्र से चुने गए हैं और यंगेस्ट हैं, तो आईआईए की भी कुछ वो होंगी कि प्राथमिकता है कि किस तरीके से आप उसको आगे टैकल करें? और देखिए, मैं ये मानूंगा कि मैं सबसे कम एज का और अपने आप को इनएक्सपीरियंस भी कहूँगा, लेकिन क्योंकि मेरे साथ टीम ऐसी है और मेरे सीनियर्स हैं, उनकी गाइडेंस में, उनके एडवाइस में मैं समझता हूँ मैं सारे कार्य पूर्ण रूप से कर पाऊंगा। थैंक यू। नगर निगम के जीआईएस सर्वे को रद्द करवाने की मांग को लेकर पार्षदों ने सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद एमएलसी से की मुलाकात। आपको बता दें, नगर निगम सहारनपुर के हाउस टैक्स सर्वे जीआईएस को रद्द करवाने के लिए काम करने वाले पार्षद दल ने पार्षद कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सहयोग मांगा है। इसी कड़ी में सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, विधान परिषद सदस्य शाहनवाज खान को सौंपे पत्र में सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा जाएगा। एमएलसी शाहनवाज खान ने कहा, विधान परिषद में प्रश्न उठाया जाएगा। एमपी साहब और एमएलसी साहब, आप तमाम पार्षद ये चाहते हैं कि जो जीआईएस सर्वे काला कानून लागू नगर निगम में उत्तर प्रदेश शासन लागू कर रहा है, उसके लिए इस मुहिम में पूरा हम लोगों का, पार्षदों का साथ दें, चाहे लोकसभा में, संसद में या विधान परिषद में क्वेश्चन उठाना पड़े या नगर विकास विभाग को लिखना पड़े, उसके लिए आप लोगों की हमें जरूरत है, आवश्यकता है। देखो, पार्लियामेंट के अंदर चूंकि ये स्टेट कंसर्न सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट में तो ये उठ ही नहीं सकता, लेकिन असेंबली के अंदर शाहनवाज साहब हैं, असेंबली के अंदर ये मजबूती के साथ उठेगा और हम इसमें अभी लेटर भी लिखते हैं, जो लेटर लिखना है जहाँ भी वहाँ लेटर भी लिखते हैं और डीएम से और कमिश्नर साहब से मिलकर डीएम साहब को भी कहें और कमिश्नर साहब को भी इसे। सर, इसमें लोग बहुत परेशान हैं। पिछले 500 का टैक्स था तो 25,000 का करते हैं, 20,000 कर देते, तो लोग तरस हैं। मेरे यहाँ भी एमपी साहब मस्जिदों की दुकान में 300-500 ये ऐसा सर्वे है, इसने ना मस्जिद छोड़ी, ना कब्रिस्तान छोड़ा, ना मंदिर छोड़ा, ना शमशान छोड़ा। जी, सवाल दोबारा लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये 1.5 लाख रुपए